हेलो दोस्तों, आ चुका है आपका प्रॉफिट गुरु विक्रम मुनाफे की बात को लेके। तो भाई आज की हम वीडियो में वॉरे एनर्जीज पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। कंपनी की मार्केट कैप, अर्निंग पर शेयर, पीई रेशियो, फेस वैल्यू, कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं, एनालिसिस करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, लेटेस्ट न्यूज़। न्यूज़ की बात करी जाए तो मैं आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ में शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को बताई दे रहा हूँ। होप सो आप लोगों को शॉर्ट्स मेरे सही लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो पे कमेंट करके मेरे को सजेशंस दीजिएगा और बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉरे एनर्जीज़ के बारे में। तो आप सभी को पता होगा वॉरे एनर्जीज़ वॉरे रिन्यूएबल की एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसको वॉरे एनर्जीज़ का आईपीओ अभी कुछ टाइम पहले ही आया है। तो दोस्तों ये रहा अपना वॉरे एनर्जीज़ का आईपीओ। वॉरे एनर्जीज़ का आईपीओ जो था 28 अक्टूबर को आया था। ये जो था वो 4321 करोड़ का था। 80 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इसका जो रेट था वो था 1503 रुपये का, और 1300 रुपये से ग्रे मार्केट थी। तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 2500 में हुई थी, यानी कि 66% ज़्यादा। करंट प्राइस की बात करीजिए तो जो मैं डिटेल डिस्कस करूँगा उसमें चार्ट आएगा। तो ये वॉरेन एनर्जीज़ का आईपीओ था जो मैं आपको बता दिया, एक बार को रिकॉल कर दिया मैंने। तो डिटेल्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा हल्के से करते हैं। हल्के से बात करी जाए तो उसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो इस टाइम इसका प्राइस चल रहा है 2879.35। अभी जो मार्केट गिरा था हमारा कल यानी कि फ्राइडे को, तो उसमें जो है 160 रुपीज़ गिरा था। अब आई डोंट नो ये गिरा क्यों, क्योंकि इसकी न्यूज़ भी थी अच्छी थी। मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम के द्वारा बताया था कि वॉरे एनर्जीज़ जो वॉरे कंपनी है, वॉरे एनर्जीज़ सब्सिडरी कंपनी है वॉरे रिन्यूएबल्स की। तो उसने जो है टेक्सास ब्रोकशायर में, यूएसए का एक स्टेट है टेक्सास, उसमें जगह है ब्रोकशायर, वहाँ पे 1.6 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल यूनिट जो है उसका ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अब उस इस न्यूज़ के बाद भी ये गिरा, तो इसमें मुझे आइडिया नहीं गिरा क्यों है। खैर इस हम से और डिटेल डिस्कस करते हैं। कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो कंपनी की मार्केट कैप आ गई आपकी 82,677, 82,677 करोड़ की। कैपिटल गुड की कंपनी है ये, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाती है। एंटरप्राइज की वैल्यू 79,602 करोड़ है। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो अर्निंग पर शेयर 43 का है इसमें। प्राइस अर्निंग रेशियो यानी कि पीई रेशियो 66.83 का है, और इंडस्ट्री पीई रेशियो जो है आपका 82.39 का है। नंबर ऑफ शेयर्स आपके 28.73 यानी कि 28.73 करोड़ हैं। और फेस वैल्यू की बात करिए 10 रुपये। बुक वैल्यू की बात करिए तो 318 रुपये बुक वैल्यू है इसकी। अब कंपनी की जो रिजल्ट्स वगैरह हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह हैं, इतने तो अभी आए नहीं हैं क्योंकि अभी कंपनी लिस्ट हुई है। बाकी ये स्टॉक एज के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें पूरी लंबी ग्रोथ हुई है इसमें। यहाँ पे देखा जाए तो 1200 करोड़, 2200 करोड़, 7400 करोड़, 11,250 करोड़ और 13,927 करोड़, यानी कि 3 करोड़ में 10 गुना से भी ज़्यादा का यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कंपनी की बड़ी हैं। ये तो स्टॉक एज के द्वारा हमने देखा था। अब हम देखेंगे स्क्रीनर के टाइप, स्क्रीनर के थ्रू। स्क्रीनर में थोड़ा और अच्छे तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखिए 82,719 करोड़ की मार्केट कैप आ गई है। स्टॉक पी रेशियो 83.7 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर ओ सी ई आ गया आपको 43.6% का। करंट प्राइस 2879 है। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 33.4% है। हाई गया है 3743 का, लो गया है 29.2995 का। डिविडेंड यील्ड भी है नहीं क्योंकि कंपनी अभी ही लिस्ट हुई है, तो डिविडेंड यील्ड अभी इतना है नहीं इसमें। फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात करी जाए तो प्रोज में आगे कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स आर 34%। इसका मतलब है कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत अच्छा रहा है 3 साल कंपैरिजन में। 3 साल में 34.7% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। वहीं कॉन्स की बात कीजिए तो कॉन्स में जो है वो है अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 576 करोड़। इसका मतलब है कंपनी की जो इनकम है वो बिजनेस से कम है और अदर इनकम जो है उससे ज़्यादा है। तो 576 करोड़ की जो इनकम है वो अदर इनकम्स में आ रही है। तो ये आ गया चार्ट वॉर एनर्जीज का। ये 1 ईयर का चार्ट है और ये आपको मिलेगा प्राइस ऑन एनएससी। अगर इसे हम 50 डे मूविंग एवरेज में लेके चलें तो 50 डे मूविंग एवरेज की बात करी जाए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा गया है और फिर यहाँ से इतना ही गया है। और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करी जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज बिल्कुल कांस्टेंट रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सीधा साधा गया है क्योंकि अक्टूबर में आए शेयर तो इतना कुछ मूवमेंट देखने को मिला है नहीं हमको।
वॉल्यूम हटा के अगर साफ से देखें तो देखिए येलो वाली जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, और जो ये नीचे ब्लू वाली है ये है 200 डे मूविंग एवरेज, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है आपका प्राइस ऑन एनएससी। तो जितना मुझे लगता है उस हिसाब से जो इनका 200 डीएम यानी कि 200 डेज मूविंग एवरेज जो है वो जल्दी बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो 2890 था, और यहाँ पे बढ़ के पहुँच चुका है ये 3100 रुपया, और बल्कि और एंड पे आएंगे तो 3039, क्योंकि अभी 5% गिरावट आई है शेयर में। तो जहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो 200 डे मूविंग एवरेज बढ़ जाएगा इसका। अब बात करते हैं कंपनी के एनालिसिस के बारे में। प्रोस कॉन्स मैंने आपको बता दी थी। पीयर कंपैरिजन देखा जाए तो कैपिटल गुड्स की यहाँ पे 7 कंपनीज ली गई हैं, उसमें जो है वोर एनर्जीज 5वें नंबर पे आ रही है। पहले पे साइमंस, एबीबी, सीजी पावर, सुजलॉन, वोर एनर्जीज, बीएचईएल, प्रीमियर एनर्जीज, ये 7 कंपनीज हैं। इसके बारे में इंडस्ट्री आपने ली है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, और गुड्स कैपिटल गुड्स में लिया है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। तो यहाँ पे देखिए आर सबसे ज़्यादा देखिए वोर एनर्जीज की है 43.3% के साथ। ये देखिए जितनी भी 46% है आपकी यहाँ पे ये सीजी पावर की, लेकिन हाँ सीजी पावर के पास जो कंपनी है वो है सीधे आपकी वॉरे एनर्जी, इसके बाद कोई कंपनी है ही नहीं कंपैरिजन में। क्वार्टरली सेल्स की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा क्वार्टरली सेल्स यहाँ पे वॉर एनर्जी की इतनी सेल्स नहीं है, तभी अभी जो बात हुई थी हमारी कि कंपनी की अदर इनकम जो है 576 करोड़ बाहर से आई हैं। तो ठीक है, कंपनी के पीर कंपैरिजन की बात करी जाए तो ठीक है भैया, जैसे जैसे कंपनी अभी और काम बढ़ाएगी अपना वैसे वैसे इनकी रैंकिंग भी बढ़ जाएगी। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करी जाए तो कंपनी की सेल हुई है आपकी 3574 की, वहीं एक्सपेंसेस 3050 करोड़ के। तो ये रह गया हमारे 525 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ओपीएम 15%, अदर इनकम 89 करोड़ की, इंटरेस्ट 31 का, डेप्रिसिएशन 84 का। तो टोटल बचा हमारे पास 499 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा टैक्स आ गया 25% का, तो 25% टैक्स कटने के बाद 376 करोड़ रह गए। तो अर्निंग पर शेयर आ गई है आपकी यहाँ पे 13.73, सॉरी कट गया यहाँ पे 499, 25% का टैक्स, तो 376 करोड़ रह गए। तो ईपीएस आ गया 13.73% का। तो ये था अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब बात करते हैं, और ये जो हाँ क्वार्टर रिजल्ट्स थे, और ये थे आपके सितंबर 2024 के। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है ये। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर मैं पूरा आपका सीधा कंपैरिजन कराऊँ यहाँ से यहाँ तक का, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल, 1996, 1953, 2867, 11, पूरा यहाँ से बढ़ते हुए आया है। यहाँ पे 20-21 में देखने को ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि कोविड टाइम था। 22-23-24 में राइज हुआ है, यहाँ से 2, यहाँ से 6, यहाँ से 11, सीधा राइज हुआ है पूरा ये। अब बात करें, मैं आपको सीधा ये दिखाता हूँ। ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए 1900, यहाँ भी एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे क्योंकि काम बढ़ा कंपनी का, तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं यहाँ पे। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1575 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ये। जो वहाँ पे था वही से यहाँ पे ओपीएम 14% का। अदर इनकम देखिए, अदर इनकम 576 करोड़ की आई है ना ये। तो ये कह रहे हैं कि अदर इनकम जो है इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है। इनकम होना अच्छी बात है, लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे इनकम जनरेट होनी चाहिए। इनकी जो इनकम जनरेट हो रही है वो अदर इनकम से हो रही है। तो इन्हीं कंपनी को अदर इनकम जनरेट अच्छी बात है, लेकिन जो इनका मेन बिजनेस है उससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना चाहिए। ये आ गया आपकी अदर इनकम। ये आ गया आपका डेप्रीसिएशन, और 276 का आ गया आपका ये, सॉरी 140 का इंटरेस्ट और 277 का डेप्रीसिएशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका 1734 का। फिर यहाँ पे टैक्स परसेंटेज आ गया, टैक्स परसेंट 27%, और 1274 रह गया आपका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका अर्निंग पर शेयर रह गया 62.76 का। अब जो कंपाउंड इनकी जो परसेंटेज है उनकी डिस्कस करते हैं हम। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल 5 साल का मतलब है नहीं, अभी कंपनी अभी आई है। तो 3 साल में 80% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 3 साल में 180% है। फोकस फोकस स्टॉक प्राइस CAGR जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इनका वो अभी आया नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है वो वैसे देखा जाए तो 5 साल का लेके चलते हैं, और 1 साल में तब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जब आपका जो शेयर लिस्टेड है वो 1 साल से ऊपर हो जाए। तो अभी अक्टूबर में लिस्ट हुआ है, तो अक्टूबर 2025 यानी कि नवंबर 2025 में इसका जो CAGR है वो आ जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की बात करी जाए तो यहाँ भी 5 साल का पूरा कंपैरिजन दे रखा है। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। ये इक्विटी कैपिटल है, ये
यहाँ 3 साल में सेम रही है, यहाँ थोड़ी बड़ी है, यहाँ बड़ी है और यहाँ कांस्टेंट रह गई है। रिजर्व्स की बात करिए तो दूसरे रिजर्व्स की है हमारी। रिजर्व्स की कंपनी लगातार बढ़ाती आ रही है अपने, और आखिरी में आगे 4583 करोड़ के रिजर्व्स रख लिए हैं। बोरिंग्स जो है कंपनी, बोरिंग्स की बात कीजिए तो बोरिंग्स की बढ़ती आ रही है लगातार। 22 से 23 में कम हुई, यहाँ पे 63 से 20 रह गई हैं। लेकिन हाँ, कंपनी ने अपनी बोरिंग्स और बढ़ाई क्योंकि काम बढ़ाना है कंपनी को। और ये अदर लाइबिलिटीज़ आ गई 483, 596, 63, 62, 52, 66, 82। तो कंपनी की जो और लाइबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ती हुई आ रही हैं। तो ये डार्क ब्लैक से जो लिखा 938 बार से के सी आगे कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़। तो टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो भी बढ़ती आ रही है। 14,000 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के पास। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट की। तो फिक्स्ड एसेट की बात की जाए तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी जो है बढ़ती आ रही हैं, 1600 की आ गई आखिरी तक। ये आ गई आपकी CWIP, वो यहाँ पे आके 2510 पे आ गई हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी का यहाँ से काफ़ी बड़ा है, तो 114 का इन्वेस्टमेंट हो गया है। ये अदर एसेट्स हैं जो मिला के 9774 की हैं। तो देखिए, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस करना होता है हमको। तो 14,035, 14,035। तो ये कंपनी का जो था ये था बैलेंस शीट। अब बात करते हैं हम कैश फ्लो की। कंपनी का जो कैश फ्लो है यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये 3 चीज़ें होती हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड करी जाती हैं। आखिरी में जो होता है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए, पहला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कंपनी का बढ़ता हुआ आ रहा है, 83, 67, 97, 15, 60, 2305 आ गया है आखिरी तक। फिर आ गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो लगातार माइनस में आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो है ना कि आपने कोई चीज़ लगाई, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। कंपनी वॉर एनर्जी सोलर का लगा रही है। अब कंपनी ने सोलर मॉड्यूल लगाए, ऑल दो कंपनी उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन आपने अगर आज एक जो है आपने गाड़ी खरीदी आज 1,000 रुपये की, 10 लाख की गाड़ी खरीदी आपने, तो वो 2 साल बाद या 1 साल बाद 10 लाख की तो नहीं रहेगी ना, उसकी वैल्यू 7 लाख 6 लाख रह जाएगी। वैसे सोलर मॉड्यूल अगर आज कंपनी ने वो 1 लाख का लगाया है तो उसकी 1 साल बाद वैल्यू 70,000 या 80,000 रह जाएगी। तो उसमें जो है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो कम हो रहा है और ये माइनस में ही रहता है। अब आगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो आ गया, और हाँ सॉरी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेन चीज़ ये भी है कि कंपनी जो है परचेजिंग कर रही है। जो परचेज करी जाती है कोई चीज़, तो वो नेगेटिव बैलेंस में आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और वहीं जब कंपनी कोई सेल करती है तो वही वो पॉजिटिव बैलेंस में आता है, तो वो ऐड होता है। तो माइनस का ही कंपनी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये माइनस में होना भी एक इसका अच्छी बात है। अब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई कंपनी जो जैसे शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, या फिर रीपेमेंट करती है लोन का, या इंटरेस्ट देती है डिबेंचर्स पे, शेयर्स पे डिविडेंड देती है, या फिर शेयर्स को रिडीम करती है, डिबेंचर्स को रिडीम करती है। तो वहीं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कंपनी का यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, तो हो सकता है कुछ रिपेमेंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह दिया है कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वगैरह को। तो ये अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट हो चुका है। अब आते हैं हम रेशियोज़ पे। तो कुछ कुछ रेशियोज़ हैं यहाँ पे जो हमसे ऊपर ऊपर से देखेंगे। ये पहला है डेटा डेज़ का। डेटा डेज़ का जो है वो 31 पहुँच चुका है। दूसरा है इन्वेंट्री डेज़ का, वो 108 है। फिर है आपका डेज पेबल 84 का। टोटल आपका हो गया कैश कन्वर्जन साइकिल 55 की हो गई है। वर्किंग कैपिटल -33, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE परसेंटेज जो है 44% का आ चुका है। अब बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर, FIDI, पब्लिक, यानी कि प्रमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पब्लिक, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो प्रमोटर की बात करिए तो पहले प्रमोटर्स। प्रमोटर्स में देखिए सारे बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे सीधा परसेंटेज आपको दिखाता हूँ, पूरा बड़ा नहीं खोलता हूँ। देखिए, प्रमोटर का आ गया आपका 64% का प्रमोटर का स्टेक है इसमें। फिर आते हैं हमारे दूसरे FII का यहाँ पे आ गया आपका 2.23% का स्टेक। DII का आ गया यहाँ पे 3.02, यानी कि ये विदेश के हो गए, बाहरी, इंडिया से बाहर के। 3.02 जो है वो इंडिया के अंदर के हैं। फिर आएंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आ गए आपके 11,47,866 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, आपने प्रमोटर देख लिया। अगर हम FI को भी खोल के देखें तो इसमें FI की डिटेल इतनी नहीं है, DI की डिटेल भी इतनी नहीं है। पब्लिक में देखा जाए तो थोड़े बहुत नाम हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आ गए हमारे 11,47,866। अब हम नीचे बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ। कंपनी के अपडेट्स वगैरह दिए थे कंपनी ने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए यहाँ पे। वो ट्रायल प्रोडक्शन जो कंपनी ने स्टार्ट किया सोलर मॉड्यूल का, एनुअल रिपोर्ट में कुछ है नहीं। क्रेडिट रेटिंग जो है अभी कुछ आई नहीं है इसमें। कौन कॉल जो है कंपनी वो भी अभी आई नहीं है कुछ भी। तो ये आपका स्क्रीनर के थोड़ा पूरी स्क्रीनर के द्वारा मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है ये।
शेयर के बारे में, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस पूरे दे दिया, उनके जितने भी परसेंटेज थे, जितना भी आपको मैंने डिटेल दे सकता था मैक्सिमम मैंने आपको दे दी है। ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग है जो मैं आपको स्टॉक एज के द्वारा दिखा रहा हूँ। ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग है कि कौन कौन ने म्यूचुअल फंड होल्ड कर रखे हैं। तो कोटक ने 7 लाख शेयर ले रखे हैं, मोतीलाल ने, मोतीलाल महिंद्रा, फ्रैंकलिन इंडिया, कोटक क्वांट लार्ज कैप फंड, कोटक, इन सब ने जो है वॉरेन एनर्जी से शेयर ले रखे हैं। तो दीज म्यूचुअल फंड हब्स आर द होल्डर ऑफ वॉरेन एनर्जीज लिमिटेड। तो वही डॉक्यूमेंट्स तो वही जो सेम मैंने आपको वहीं दिखाए थे। डील्स वगैरह में बात की जाए तो कुछ इसमें है नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपकी वॉरेन एनर्जीज़ के ऊपर। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस पे क्या डिटेल वीडियो बनाऊं, रिव्यू बनाऊं, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको चाहिए डिटेल में, शॉर्ट्स में क्या चेंजेस करूं। आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपना अकाउंट बना लिया है, आप लोग वहाँ पे भी आके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे डीएम करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने रखता हूँ वॉरेन एनर्जीज़ के बारे में। ऐसी और न्यूज़ के लिए इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हैं तो अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। प्रॉफिट ग्रुप के साथ है हमेशा। थैंक यू।